नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां हसनपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही के तहत बिना वैध ओटी लाइसेंस सर्जरी कर रहे निजी अस्पतालों की ओटी सील की गई। साथ ही फर्जी और बिना डिग्री डॉक्टरों पर भी सवाल खड़े हुए। इसके साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां बीट बसंतपुरा के खेराहार में आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में पीएम श्री स्कूल बाजना के 135 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जहां उन्हें प्रकृति पथ भ्रमण के माध्यम से वन संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रेरित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हसनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी में बिना वैध ऑपरेशन थिएटर लाइसेंस के सर्जरी कर रहे कई अस्पतालों की ओटी सील कर दी गई। कार्यवाही में अनमोल नर्सिंग होम, साईं जीवनदान नर्सिंग होम, टू सेवा हेल्थ केयर और मुस्कान अनमोल नर्सिंग होम शामिल है। छापेमारी की सूचना पर न्यू सेवा नर्सिंग होम का संचालक अस्पताल बंद कर फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण या लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। हसनपुर में आज सीएससी प्रभारी के साथ जो भी पंजीकृत अस्पताल थे और ओटी के लिए उनका पंजीकरण नहीं है, उनकी सबकी ओटी सील कर दी गई है और सबको जिनका पंजीकरण नवीनीकरण होना है उनको उसके लिए बोला गया है कि अपना जल्द से जल्द नवीनीकरण करा लें। और जो अपंजीकृत हैं उनको भी चेतावनी दी गई है कि 10 दिन के अंदर सारे अपने मानक पूरे करके पंजीकरण करा लें या फिर बंद कर दें। तो सब अस्पतालों की ओटी सील की गई है। अभी 4 अस्पतालों की ओटी सील की गई है और अभी हम कार्रवाई जारी है। तो सर क्या ये कागजों की जो नहीं, कागजों की नहीं है, जो है वो आपके आगे है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। वनमंडल छतरपुर के परिक्षेत्र बाजना में 2 व 3 जनवरी 2026 को आयोजित 2 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम का समापन बीट बसंतपुरा के खेराहार में हुआ। कार्यक्रम में पीएम श्री स्कूल बाजना के 135 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें चाय, नाश्ता व भोजन कराया गया तथा प्रकृति पथ पर भ्रमण कर वन प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ा मल्हारा से न्यायाधीश संगीता कोरकू ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। अनुभूति कार्यक्रम वनमंडलाधिकारी सर्वेश सोनवाणी के मार्गदर्शन और उप वनमंडल अधिकारी बिजावर के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें एसडीओ बिजावर एसके नायक, वन परिक्षेत्र अधिकारी रजत तोमर, बाजना स्टाफ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। हम बाजना स्कूल से आए हैं, पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजना। क्या देखा है आप लोगों ने? यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की और जानवरों के बारे में अनुभूति ली और बहुत से पेड़ों के बारे में भी जानकारी बताई। पेड़ों में क्या देखा है? पेड़ों के बारे में बताया और उनका उपयोग काय में होता है और उनका प्रयोग और हमें प्लास के पेड़ और बीजा और तेंदू और महुआ और सागौन आदि पेड़ों के बारे में बताया। विश्वकर्मा है। आज कहाँ पे आप लोग आए? आज हम लोग खेराहार अनुभूति कैंप में आए हैं। क्या देखा है आप लोगों ने? हमने जंगल के बारे में देखा, पेड़ पौधे देखे और जानवरों के निशान देखे, वे क्या करते हैं, जैसे उनके निवास बताया सर, ये सब कुछ देखा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बेड़ी पुलिया स्थित अहमदगंज में आरजी नंबर 313 और आवास विकास परियोजना में शामिल किए जाने के विरोध में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये मामला करवी तहसील क्षेत्र के अहमदगंज का है, जहां शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे व्यापारियों ने आपत्ति दर्ज कराई। व्यापारियों का कहना है कि आरजी खसरा नंबर 313 मौजा में पूर्व में काश्तकारों से अलग अलग रकबे में अवैध रूप से बैनामा कर जमीन खरीदी गई है। इन जमीनों का नामांकन भी क्रेताओं के नाम दर्ज हो चुका है और कई लोगों ने वहां मकान भी बना लिए हैं। ऐसे में यदि इस भूमि का आवास विकास परियोजना के तहत अधिग्रहण किया गया तो कई परिवार बेघर हो जाएंगे। व्यापारियों ने मांग की है कि आरजी नंबर 313 को आवास विकास परियोजना से अलग रखा जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे व्यापारियों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।
की जो नोटिस आई है और आवास विकास परिषद जो व्यावसायिक और आवासीय प्लाटों में और जो पहले से ही विकसित भूमि है उस पर जो अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर रहा है आवास विकास, हम लोग उसके विरोध में डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे और हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमने अपना प्रबल विरोध दर्ज करवाया है। हम किसी भी हालत में अपने ये व्यावसायिक और आवासीय प्लॉट नहीं देंगे आवास विकास को। आवास विकास सक्षम है कि पूरे करवी के आसपास जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर इस कॉलोनी को विकसित करें, उसमें ज़रूर हम आवास विकास का सहयोग करेंगे और जो यथाशक्ति जिनके लिए संभव होगा वो वहाँ पर अपनी बुकिंग करवा करके उसको खरीदेंगे भी। लेकिन जो पहले से डेवलप्ड एरिया है, जो महंगी ज़मीनें हैं, जो आवासीय प्लाट हम लोगों ने खरीदे हैं, रजिस्ट्री भी आवासीय और व्यावसायिक प्लाटों की हुई है, उसके अनुसार हमने स्टैम्प ड्यूटी भी दिया है। उन प्लाटों को हम किसी भी स्थिति में देने को तैयार नहीं। सब लगभग वहाँ पर 70% से ज़्यादा लोगों के नक्शे पास हैं, सभी लोगों के नक्शे पास हैं और बहुत सारे मकान बन चुके हैं। तो हम इस योजना का विरोध करते हैं कि उस एरिया में न करके वो किसी ऐसे एरिया में शुरू की जाए जो अनडेवलप्ड एरिया है, जहाँ लोगों के आर्थिक हित प्रभावित ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे स्थिति में हैं जो इस कार्यवाही से आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेकर के ज़मीन लिया, कर्ज लेकर के उन्होंने अपना मकान बनाया। अगर आवास विकास इस पर अपनी ज़बरदस्ती करता है तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं और वो मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे और हम लोग मरने तक इसका विरोध जारी रखेंगे। कहाँ से आए हैं, किस जगह से? हम लोग सभी अहमदगंज में बेड़ी पुलिया से आए हैं और हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं और जितने भी वहाँ गाटा संख्या है 313, 314, 339, 342, 315, 317, ये सभी का हम विरोध कर रहे हैं। अब और सभी लोग शामिल हैं, सभी नागरिक शामिल हैं जिनके भी वहाँ पर आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट हैं। किस विभाग से हैं आप लोग? हम लोग सामान्य नागरिक हैं, व्यापारिक हैं। उसी स्थान से। और सुप्रीम क्या कोर्ट नाम तक है जाएंगे आपका? हम लोग। जहाँ जहाँ न्यायालय का सहयोग ले सकेंगे वो लेंगे, प्रशासन का जो सहयोग हो सकता है वो भी लेंगे और आप सभी बंधुओं का और आप आपस में आपका सहयोग अपेक्षित है। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव। कितने लोग हैं जैसे प्रभावित लोग जो यहाँ पर आए हैं? 70-80 लोग हैं। 50 से 100 लोग। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के गरबाड़ा तहसील के आजाद चौक इलाके में छात्रोछाया हॉस्पिटल के बगल स्थित एक घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार घर के सदस्य मकान बंद कर मंदिर गए थे, उसी दौरान किसी अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेज होने के कारण सफल नहीं हो सके। सूचना पर गरबाड़ा थाने की पीआई पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और फायर डिपार्टमेंट को बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जल चुका था। आग की गंभीरता को देखते हुए पास के छात्रछाया हॉस्पिटल के मरीजों को एहतियातन बाहर शिफ्ट किया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और आग के कारणों की जांच जारी है। गुजरात से सीनू संवाददाता ईश्वर परमार की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां कराहल तहसील अंतर्गत अवैध मुरम परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए तहसीलदार रोशनी शेख द्वारा 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। श्योपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस की सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। इस कार्यवाही में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। नागदा के भारत कॉमर्स स्कूल के प्रिंसिपल केबी गुप्ता का एक नया रूप देखने को मिला, जब स्कूल में अवकाश होने के बावजूद वे अपने स्टाफ शिक्षकों के साथ स्कूल के पास स्थित कॉलोनी में भ्रमण कर निकले। इस दौरान उन्होंने भारत कॉमर्स स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिता को बुलाकर बच्चों की शैक्षणिक कमजोरियों पर चर्चा की। कई ऐसे बच्चे भी सामने आए जो घर से स्कूल जाने की बात कहकर स्कूल नहीं पहुंचते थे, जिसकी जानकारी प्रिंसिपल ने अभिभावकों को दी। साथ ही बच्चों की कॉपियां मंगवाकर उनका होमवर्क भी माता पिता को दिखाया।
प्रिंसिपल गुप्ता का ये कदम अभिभावकों से सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में सराहनीय पहल माना जा रहा है। सर आप लोग आज आप भारत कामर्स स्कूल प्रिंसिपल सर, आप गली गली आज घूम रहे हैं, क्या कारण है? बच्चों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर? उनसे क्या पूछ रहे हैं? बच्चों के शैक्षणिक विकास के संबंध में माता पिता से बता रहे हैं। बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, फेल हो रहे हैं, बच्चों को शैक्षणिक विकास हो, यही हमारा सारे स्टाफ का उद्देश्य है। तो सर बच्चों की आपने कॉपियाँ भी, तो यहाँ तक कॉपियाँ तक चेक करी है कि कितना होमवर्क किया है, कितने मतलब सेक्शन बच्चों किया? को दिन में लिखने का देता था, मैं जब रहा हूँ डेली बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ, तो बच्चों की वो कॉपी देख रहे हैं, बच्चों लगातार लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, वो भी कॉपी चेक कर सर रहे हैं। अभी एक शिकायत मैंने ये भी देखी कि आपने मतलब पेरेंट्स को पता नहीं था कि बच्चा स्कूल से गायब भी रहता था, पर आपने बताया कि स्कूल में भी नहीं आता और इसका जो सेक्शन भी पूरा नहीं हुआ है, पूरे से 2 सेक्शन का काम एक ही पन्ने में कर लिया। हाँ बताया ना मैं, सारी जो भी बच्चे की कमियाँ हैं माता पिता को पता होना चाहिए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी जानकारी माता पिता को होना चाहिए। जब भी बच्चे का शैक्षणिक विकास होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। चलिए। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।